चरणों की सेव, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षादाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री संयम समय सागर जी आदि समस्त मुनि भगवंतों की, आर्यिका गुरुमती जी, दृढ़मती जी, प्रशांत मती जी आदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यिका को नमन करते हुए आर्यिका ऋजुमती माता जी की, भक्तामर महामंडल विधान की, आर्यिका पूर्णमती माता जी की, संघ की। चारों तरफ शांति का वातावरण था। वातावरण में उल्लास और उमंग छाया हुआ था, क्योंकि भगवान का समव शरण वहां पर विराजमान था। श्री भगवान के समूह शरण में अनेकों भक्तगण, चतुर्निकाय देव देवियां, सारे ही भक्तगण पहुंच गए। और जब भगवान के समूह शरण में पहुंचे तो आप जैसा ही एक सेठ था। जैसे उसने सुना कि भगवान का समूह शरण यहाँ पर विराजमान हुआ है, वह भी चला भगवान के दर्शन के लिए। सारा ही नगर खाली हो गया। तब चोरों ने सोचा बहुत अच्छा मौका है धन को लूटने का, क्योंकि घर बंद है, ताले लगे हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में क्यों ना इनका धन लूट लिया जाए। एक चोर अपने साथियों को लेकर के सेठ के घर में प्रवेश कर गया, लेकिन उस सेठ का नौकर उसे देख रहा था। उसने धन सारा इकट्ठा किया है, तिजोरी खोल रहा है। वह दौड़ता हुआ पहुंचा भगवान के समूह शरण में, जहां सेठ विराजमान था। शिव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए लालायित था। जैसे ही नौकर को देखा तो पीछे पीछे जो उस चोर के साथी थे, उन्होंने देखा, अरे जब ये पहुंच रहा है, कहीं जा रहा है, तो हमें आखिर कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसने हमें देख लिया है। यह देखते हुए दो उसके साथी उसके साथ में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही भगवान के दिव्य समूह शरण को देखते हैं, वह नौकर कह रहा था, सेठ जी अनर्थ हो गया, घर में चोर घुस गए, सारा धन खाली कर रहे हैं, तिजोरी तो उन्होंने खोल ली है, जल्दी चलिए सेठ जी। सेठ जी ने कहा, और वो जो दो साथी थे चोर के बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आखिर ये क्या कह रहा है सेठ। सेठ ने कहा, अरे चुप रहे, चिंता मत कर, जो ले जाना है ले जाने दे, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का विकल्प मत दे, मुझे कोई बात नहीं सुनना। जब ये बात सुनी उन चोरों ने तो सोचने लगे, सारा धन लूट रहे हैं, फिर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई विकल्प नहीं, और कह रहा है कि कोई बात नहीं, ले जाने दे, अच्छे से ले जाने दे, कोई विकल्प नहीं इस बात का। वाह! तब मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में लिखा है कि वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराजा का सम्यक मरण वह वन में हुआ करता है, धर्म ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छांव में आज सारी धरती सानंद सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। क्या पंक्तियां लिखी हैं आचार्य भगवान ने। जो चेतन की ओर दृष्टिपात करता है, उसे तन और धन की
कोई महत्ता नहीं आती। अनंत बार मिले हैं, लेकिन पहली बार चेतन की सुध आई है। वह कहता है जाने दे, सब ले जाने दे। जब ये बात सुनी तो वह जोर सोचते हैं कोई तो विशेष धन है जो हमारे इस जड़ धन से भी विशेष है, जिसकी इसके कोई परवाह ही नहीं है। ये विशेष धन को पा रहा है। दौड़ते हुए गए और कहने लगे चलो चलो। जो सरदार था उससे कहा, सरदार से कहा, सरदार चलो, यहाँ कुछ नहीं है, इससे भी विशेष धन वहां पर मिल रहा है। क्या है धन वहां पर? तू कुछ लेकर के आया क्या? हाँ हाँ बताता हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है, आप तो जल्दी चलिए। जैसी गठरी थी धन की उन्होंने बांध करके रखी थी, चाबी वहीं पर फेंकी और चारों ही चोर भगवान के समूह शरण में पहुंच जाते हैं। समूह शरण में जाकर के सबसे पहले मानस स्तंभ को देखा। मानस स्तंभ को देखते ही वाह क्या भाव आए। पाषाणात्मा तदितर समः केवलम रत्न मूर्तिर् मानस स्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्न वर्ग। हे प्रभु, चाहे रत्न के स्तंभ हो चाहे पाषाण के हो, महत्ता तो आपकी है। अगर आप जैसे वितराग प्रभु विराजमान न होते तो ये लोगों के मान को स्तंभन नहीं कर पाता। जैसे ही देखा मान का स्तंभन हो गया, बिल्कुल नम्र हो गए, सरल हो गए और भगवान के समूह शरण में जाकर के देखा दिव्य छवि को, वितराग छवि को। और जैसे ही देखते हैं तो मन में अपने आप ही भावों में परिवर्तन होने लगा और सोचते हैं आज तक हम रागी जीवों के साथ में रहे, राग करते रहे, द्वेषी जीवों के साथ में रहे, द्वेष करते रहे, लेकिन प्रभु आपको देख करके आज तक हम ज्ञानी क्यों नहीं हुए? आप लोग पढ़ते हैं ना, मैं राग से रागी हुआ और द्वेष से द्वेषी हुआ, पर आप सा सानिध्य पाकर क्यों नहीं ज्ञानी हुआ। हे प्रभु, आप जैसा सानिध्य आकर के मैं ज्ञानी क्यों नहीं हुआ? सोच रहा। और इधर से सेठ प्रभु भक्ति में प्रभु के दिव्य वचन श्रवण करने के बिल्कुल प्रतीक्षा में था कि प्रभु की दिव्य ध्वनि खिले और मैं उसको कटाकट पीता रहूं। अपने हृदय का प्याला साफ करके बैठा है, विचार कर रहा है, हाथ जोड़ करके नयन मूंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरा धन न्याय से अर्जित है तो उसका निश्चित रूप से कभी भी गलत दुरुपयोग नहीं होने वाला। विश्वास रखो, अगर किसी ने अच्छे मन से, पवित्र मन से धन कमाया है उसका सदुपयोग होगा, और अगर दुर्विचारों से अथवा भोगों की लालसा से धन को कमाया है और विवेक भी नहीं है उसके पास में वर्तमान में, उसका दुरुपयोग हो जाएगा। आचार्य भगवान ने एक दिन प्रवचन के दरमियान कहा था कि जो न्याय से कमाते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, उनका धन कहाँ लगता है और पापी जीवों का कहाँ लगता है? पापी का धन पाखाने में लगता है, बहुत अच्छा पाखाना बनाता है, लेकिन पुण्यात्मा का जीव, पुण्यात्मा का जो धन है उसका धन का सदुपयोग जिन प्रतिमा में लगता है। जैसे अभी आप लोग घोषणाएं सुन रहे थे, कैसे पुण्यात्मा जीव है वे इस मंदिर में जिन प्रतिमा में दान दे रहे हैं, इसीलिए कि यह प्रतिमा जी का दर्शन करके आने वाले समय में कितने भव्य जीवों को दर्शन की प्राप्ति होगी। है कोई ऐसी चीज दुनिया के अंदर जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करा दे? लेकिन जिन बिंब को देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो सच ही कहा है, जो पापी का पैसा है वो विवादों में जाता है, लेकिन पुण्यात्मा का पैसा वेदी में लगता है। पापी का जो पैसा है वो वकीलों में चला जाता है, लेकिन जो पुण्यात्मा है उसका पैसा विधान में लग जाता है। जो पापी है उनका पैसा डॉक्टर्स में ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो पुण्यात्मा जीव है उनका पैसा दान में जाता है। जो पापी जीव है उनका पैसा तो चोरी में चला जाता है, लेकिन जो पुण्यात्मा है उनका पैसा चैरिटी में लगता है। जो पापी जीव है उनका पैसा मदिरालय में लगता है, लेकिन पुण्यात्माओं का पैसा मंदिर में लगता है। सौभाग्यशाली है वे जो अपने शरीर की शक्ति के बारे में नहीं, आत्म शक्ति को प्रबल करने के बारे में विचार करते हैं, उपयोग की बिखरती परिणति को
वहां पर से हटा करके आत्मा के सम्मुख करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारे भाव पवित्र है तो सब कुछ अच्छा है। भाव के बिना कभी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, तो भाव श्रेष्ठ हो। सुना था मैंने कि एक गांव में एक व्यक्ति को लोग देख करके हमेशा गुस्सा करते थे, बड़ा मनहूस व्यक्ति है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, कदाचित ऐसा हो गया किसी ने उसका मुंह देखा और उसका दिन बिगड़ गया। उसके मुख देखने से दिन नहीं बिगड़ा, दिन बिगड़ा अपने दुष्कर्मों के उदय से। लेकिन पर की और दोषारोपण करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, अनादिकाल के संस्कार है। कुछ भी गलत हुआ पर की और दोषारोपण कर दिया, अच्छा हुआ तो अपने स्वयं की प्रशंसा करना। उस व्यक्ति को सब लोग मनहूस कह करके पुकारने लगे, बड़ा मनहूस है, इसका मुंह नहीं देखना। और आखिर एक बार राजा के पास में उसकी शिकायत पहुंचाई, राजन इस मनहूस को अपने नगर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं से इसका चेहरा देखने में आ ही जाता है, आज इसको कल किसको, और सारा दिन बिगड़ता है, इसको नगर से बाहर किया जाए। राजन ने कहा कि एक बार मेरे पास में बुलाओ, मैं देखता हूँ कि सच में उसका चेहरा देखने से दिन बिगड़ता है क्या। एक दिन मैं अपने पास में रखता हूँ। और राजा ने अपने पास में ही रात को महल में सुलाया। प्रातः काल उठते ही राजा ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। मैं उसे मनहूस नहीं कहूंगी, क्योंकि कौन मनहूस कब मशहूर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन कुख्यात कब विख्यात और प्रख्यात हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो कर्मों की दशाएं हैं, कर्मों की परिणतियां हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वह बाहर की इन पर्यायों की परिणतियों पर ध्यान नहीं देते, शाश्वत द्रव्य पर दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो ज्ञाता होता है वह ज्ञान की धुन लगाए रहता है, और जो अज्ञानी होता है वो बाहर की वस्तुओं पर ही दृष्टिपात करता है। जैसे हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को हमने लगभग 35 वर्षों में देखा है, निहारा है। चाहे कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, वे अपने उपयोग की दशा को अपने आत्मा के सम्मुख ही रखते हैं। ये इनके अपने जीवन की चर्या की विशेषता है। ऐसा लगता है मानो उनकी आत्मा से गूंज उठती है, जिसे राग से था उपयोग को मोह, उस मोह को गुरु ने छोड़ दिया, छोड़ दिया। जो दृष्टि पर में जाती थी उस दृष्टि को सुमी जोड़ लिया, जोड़ लिया। क्या कहते हैं आचार्य भगवान जी की वह सारी जीवन की चर्याएं हैं। क्योंकि आचार्य जी ने कहा भी था एक बार कि अमृतचंद्र स्वामी ने कहा है, ध्यान रखना रुचि अनुसारी वीर्य, जहाँ रुचि होती है वहाँ आत्मा की शक्तियां प्रवेश करती है। आचार्य भगवान की रुचि तो निज आत्मा में है, जिन आत्मा में है, इसीलिए उनका उपयोग निरंतर वही जाता है। हम भी भक्तामृत स्तोत्र का यह विधान करके अपनी दृष्टि को स्वसन्मुख ही करना चाहते हैं। या तो जिन दर्शन करें या निज दर्शन करें, और कोई हमारी तमन्ना नहीं है। तो बात चल रही थी, आप भूल तो नहीं गए ना उस व्यक्ति को जिसको लोग क्या कहा करते थे, मनहूस। सबको याद है, ऐसे शब्द आपको याद हो जाते हैं। और भगवान ने कितनी बार तुम्हें आत्मा कह करके पुकारा, वो तुम्हें याद नहीं है। अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं, बुरी बातें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज से हमें अपने दृष्टि और उपयोग को बदलना है पूरी तरह से, और गुणात्मक दृष्टि बनाना है। हुआ ये कि जब वह राजा ने प्रातः काल उठते ही उस व्यक्ति का मुंह देख लिया, और जब मुंह देख लिया तो सवेरे नाश्ता करने के लिए बैठा तो कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि जरूरी बात करना था। राजा ने नाश्ता छोड़ दिया और वो नाश्ता नहीं कर पाया, बात करने में लग गया। जब भोजन का समय आया, भोजन करने के लिए बैठा ही था कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसको अति आवश्यक बात करना था। अब दोबारा फिर ऐसा हो गया, राजा भोजन नहीं कर पाया। दिन भर कुछ ऐसा सिलसिला चला कि शाम तक राजा भोजन नहीं कर पाया। तब उसने कहा, सच में ये मनहूस है, ये मनहूस है, इसका चेहरा मैंने देखा तो मेरा आज दिन भर भोजन ही नहीं हो पाया। कल उसको फांसी की सजा दी जाएगी। और जैसे ही फांसी की सजा के लिए उसे लाया गया, पूछा राजा ने, कुछ अंतिम मन की कुछ भावना हो तो कह दो, कुछ कहना चाहते हो?
हंसते कहा, राजन बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने मेरा चेहरा देखा तो आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, और मैंने उठते ही आपका चेहरा देखा तो मुझे फांसी की सजा मिली। सच कहिए राजन, आखिर मनहूस है कौन? कौन है मनहूस? राजा को तत्काल बात समझ में आ गई। सच पूछो तो दुनिया में कोई बुरा नहीं है, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। ना कोरोना पर गुस्सा करिए और ना उस कोरोना को छोड़ने वालों पर गुस्सा करिए, करुणा करिए। आचार्य भगवान कहते हैं करुणा करो। अरे तुमने भी कभी सामूहिक में ऐसा पाप बंद किया होगा, एक साथ में, जैसे अभी बहुत सारे लोग घरों में टीवी पर देख रहे हैं, विधान कर रहे हैं और साथ ही पुण्य कमा रहे हैं। कभी ऐसा भी समय आया होगा कि कुछ ऐसा दृश्य देखा होगा, कोई विशेष होगा, सब घरों में लोगों ने यह दृश्य ऐसे कुछ देखे होंगे और गुस्से में आकर के कहा होगा मारो पीटो, अच्छा और मारो और मारो। कहते हैं ना आप लोग जब टीवी पर बैठते हैं, यानी देखते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं और गुस्से में आकर के कहते हैं और मारो और पीटो, बड़ा मजा आएगा। अरे आपको क्या मिल रहा है? क्यों व्यर्थ में अनर्थ दंड कर रहे हो? क्यों इस तरह से पाप कर्म बंद कर रहे हो? उनको मारने से तो जो वहां पर फिल्म में, मूवी में मार रहे एक दूसरे को, उनको तो पैसा मिल रहा है मारने का, लेकिन तुम्हें क्या मिल रहा है ये तो बताओ। क्यों व्यर्थ में पाप बंद कर रहे हो? ऐसा सामूहिक पाप बंद किया था जो आज सारे विश्व में कोरोना महामारी के रूप में उदय में आ रहा है। सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा से भर जाओ, सद्वेष में प्रेम, निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार होगा। आचार्य भगवान कहते हैं तो बात चल रही थी उन डाकुओं की, वो अभी समूह शरण में पहुंच गए हैं। भगवान के श्री चरण में जैसे ही पहुंचे हैं और उन्होंने दिव्य छवि को देखा, देख करके वहीं पर बैठ गए हाथ जोड़ करके। और क्या थे वे? सब चोर थे, लूटने की आदत तो थी ही उनकी, अब लूटना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन कौन सा धन, उसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। कौन सा धन लूटने वाले हैं वो चर्चा कल करेंगे। आप सभी लोग 24 घंटे भगवान के समूह शरण में बैठिएगा, उन चोरों के साथ में। हो सकता है वो डाकू भी साधु बन जाए और आपका वेश भी बदल जाए, आप सबका जीवन बदल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए आदिश्वर प्रभु